तो मैं आग्रह करना चाहूँगा, प्रार्थना करना चाहूँगा माननीय बहन जी से कि जितना प्रताड़ित जाति के नाम पर दलित है, उससे 1000 गुना ज़्यादा धर्म के नाम पर प्रताड़ित मुसलमान है। कि अब वो हमारे नेता नहीं हो सकते जो दिलों में आग लबों पे गुलाब रखते हैं। क्या बात है। अब हमारे नेता वो नहीं हो सकते जो दिलों में आग लबों पे गुलाब रखते हैं, ये अपने चेहरे पर दोहरे नकाब रखते हैं और हमें चिराग समझकर बुझा नहीं पाएंगे। हम अपने घरों में ओवैसी की तरह आफताब रखते हैं। और मैं मानता हूं कि इस देश में माननीय बहन जी से मुसलमानों के लिए हितैषी, वफादार, खुददार कोई नेता नहीं है। यह भी मैं मानता हूं। एक नंबर पर हमारी कोई पसंद कोई नेता है, वो माननीय बहन जी हैं। तो उनको ओवैसी साहब को साथे लेकर एक डीएम दलित मुस्लिम एक उन्हें बनाना चाहिए। देश में मास का अगर सबसे बड़ा कोई लीडर और नेता हैं तो वो माननीय बहन कुमारी मायावती जी हैं। और अगर हमारी सरकार बनती है तो इनकी मांगें भी पूरी की जाएंगी और देश में वो तमाम चीज़ें बदला जाएगा और वो हर अधिकार उनको प्राप्त होगा जो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान में उनके लिए व्यवस्था बनाई। जो बहुजन महापुरुषों के बदौलत जो वो बोल रही हैं और जो अम्बेडकरवाद से जो वो प्रेरित हुई हैं, जिस बिना पर वो नापसंदी का इजहार कर रही हैं, वो बोलने की जो ताकत दिया है वो माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने दिया है। अभी ये डिजिटल दौर है। इस डिजिटल दौर में आपने देखा होगा कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी का एक भाषण वायरल हुआ लोकसभा में, जब वो 2014 में मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने और जब वो अपना कार्यकाल पूरा किए 2019 में, तो कार्यकाल के बाद जो अंतिम भाषण चल रहा था, उस भाषण में माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने भरे सदन में कहा कि नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत नेक आदमी हैं। मैं हृदय से चाहता हूं, दिल से चाहता हूं, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि दोबारा मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। दिल्ली इच्छा थी उनकी। हाँ, मेरी दिल्ली इच्छा थी। तो आप सोच सकते हैं कि जब सपा के सुप्रीमो जब वो चाहते हैं कि मोदी जी बने प्रधानमंत्री और मोदी जी को हराने के लिए मुसलमान वोट सपा को दे रहे हैं, तो जो बूढ़े लोग थे वो नहीं समझ पाए। लेकिन अब जो लड़के मोबाइल चलाने वाले हैं उनको लगा कि हम लोग तो गलत रास्ते जा रहे हैं। जिनके पिता और जिनके बेटा, जो पूरी पार्टी मोदी जी को जिताना चाहती है और हम उनको हराने के लिए वोट उसी पार्टी को दे रहे हैं जो पार्टी उनको दोबारा प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, तो मुसलमान उधर से बैक हुआ है और मुसलमानों का आशा और भरोसा टूट गया है। और अभी जैसा आपने उमर खालिद का नाम लिया, जो मुसलमानों पर जुल्म, सितम, अन्याय, अत्याचार हो रहे हैं, बहुत सारी मोबिलिचिंग हुई उत्तर प्रदेश में, बिहार में। एक भी आप बता दीजिए कि तेजस्वी यादव जी जिस मुसलमान की मोबिलिचिंग हुई है उसके दरवाजे पर पुछार करने गए हो? नहीं गए हैं। उनके लिए सरकार से मांग किए हैं कि इनको मुआवजा दिया जाए, ये गरीब के हैं। तो जब तेजस्वी यादव जी किसी एक मुसलमान के यहाँ नहीं, सैकड़ों मोबिलिचिंग हुई, एक दरवाजे पर पुछार नहीं गए। उत्तर प्रदेश में मोबिलिचिंग हुई, अखिलेश यादव जी नहीं गए। तो जब यादव का कहीं जब हत्या होती है तो आप पूरे आमला काफिला के साथ उसके दरवाजे पर जाते हैं, ट्वीट करते हैं, उनके ऊपर आप कानूनी लड़ाई लड़ने का भरोसा देते हैं, उनको आप मदद पहुंचाते हैं। तो ये बात आज सोशल मीडिया के माध्यम से पब्लिक डोमेन में रन कर रही है। तो ये मुस्लिम समाज के नौजवान देख रहा है कि भाई इनके पास तो दोहरी नीति है, इनके पास तो दोहरे नकाब हैं। ये तो अपने समाज के ऊपर जब जुल्म हो रहा है तो ये जा रहे हैं, और जब हमारे समाज पर हो रहा है, हमारे समाज के नौजवान मान रहे हैं तो नहीं जा रहे हैं। तो इससे बढ़िया हो कि हम चाहें जितना में भी रहें, लेकिन हमारा अपना नेता होना चाहिए। तो बहुत बड़े पैमाने पर अभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में ओवैसी साहब के कई कार्यक्रम हुए और रिकॉर्ड तोड़। अभी आज के डेट में देश में कोई ऐसा नेता नहीं है, यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जी भी, कि वो चले जाएं तो उनकी भीड़ को वो तोड़ दें। उतनी भीड़ जो सुनने के लिए आ रही है, और जब उनकी बातों को समझ जाएगी तो ये देश की राजनीति में एक परिवर्तन का बहुत बड़ा तूफान आएगा। तो वहाँ से लोग भाग रहे हैं। तो मैं आग्रह करना चाहूँगा, प्रार्थना करना चाहूँगा माननीय बहन जी से कि जितना प्रताड़ित जाति के नाम पर दलित है, उससे 1000 गुना ज़्यादा धर्म के नाम पर प्रताड़ित मुसलमान हैं। और मुसलमान का जो युवा अब किसी पार्टी में रहकर किसी नेता पर भरोसा नहीं जमाना चाहता है। इस चीज़ को भी भरोसा मनवाने में मान्यवर कांशीराम साहब और माननीय बहन जी का ही सबसे बड़ा योगदान है। मान्यवर कांशीराम साहब ने जब बहुजन समाज पार्टी बनाई थी तो उन्होंने
एक नारा दिया था कि जे जाते राजा नहीं ते जाते ताज़ा नहीं। जिस जात का राजा नहीं होता उस जात में ताजगी नहीं रहती, और जे जाते दल नहीं ते जाते बल नहीं। जिस जाति का संगठनात्मक बल नहीं होता है उसके पास कोई ताकत नहीं होती, और जे जाते बल नहीं ते जाते हल नहीं। और जो समाज बलवान नहीं होता है उसकी समस्याओं का कहीं कोई हल नहीं होता है। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी बनाई। तो मुसलमान का जो युवा तबका है किसी पार्टी में और किसी नेता को वो मानने में विश्वास नहीं कर रहा है। ओवैसी साहब को अपना सच्चा और पक्का नेता वो मान रहा है, और इसके एक बहुत बड़ी लॉजिक भी है, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं इन नेताओं के बारे में एक शेर मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। जो हमारे समाज के जो नौजवान लड़के हैं उनका मानना ये है कि अब वो हमारे नेता नहीं हो सकते जो दिलों में आग लबों पे गुलाब रखते हैं। क्या बात है। अब हमारे नेता वो नहीं हो सकते जो दिलों में आग लबों पे गुलाब रखते हैं, ये अपने चेहरे पर दोहरे नकाब रखते हैं, और हमें चिराग समझकर बुझा नहीं पाएंगे। हम अपने घरों में ओवैसी की तरह आफताब रखते हैं। क्या बात है। और तो ये जो चीज़ें हैं ये समाज अब नौजवान मानने के लिए तैयार नहीं है। और मुस्लिम समाज की राजनीति, मान्यवर कांशीराम साहब हमारे भी गुरु हैं, माननीय बहन जी के भी गुरु हैं। उन्होंने ही अपनी किताब चमचा युग में लिखा है कि आज़ाद भारत के बाद मुसलमानों को, भारतीय मुसलमानों को मजबूर चमचा बना दिया, मजबूर चमचा, और उन्हें पंजों के बल खड़ा कर दिया। इन्होंने बात लिखी है मान्यवर कांशीराम साहब ने अपनी किताब चमचा युग में। तो पंजों के बल खड़ा है मतलब उसका पैर पूरा ऊपर और पूरे शरीर का भार जो है उसके इन हाथों पर है। अब वो अपने शरीर में ही अपने ही बचाव में लगा है, वो हक अधिकार की बात नहीं करना चाहता है। तो माननीय बहन जी से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आप असदुद्दीन ओवैसी साहब, चूँकि आप बड़ी नेता हैं, आप उनसे उम्र में भी बड़ी हैं, और आप एक अच्छे नेता के नेतृत्व में आप सीखी हैं, और मैं मानता हूँ कि इस देश में माननीय बहन जी से मुसलमानों के लिए हितैषी, वफादार, खुददार कोई नेता नहीं है। यह भी मैं मानता हूँ। एक नंबर पर हमारी कोई पसंद कोई नेता है वो माननीय बहन जी हैं। तो उनको ओवैसी साहब को साथे लेकर एक डीएम, दलित मुस्लिम, एक उन्हें बनाना चाहिए। और उसके बाद जो छोटी छोटी जो जातियां हैं जो चाहती हैं कि हमारी जाति हो, हमारी पार्टी हो, उनको साथ ले करके एक गठबंधन बनाकर और उत्तर प्रदेश में पुनः वो मुख्यमंत्री बने, और उत्तर प्रदेश से फिर प्रधानमंत्री की तरफ आगे वो बढ़ें। ऐसी हमारी कामना है, ऐसी हमारी सोच है। और मुझे इस बात पर उम्मीद है कि जब माननीय बहन जी ऐसा करती हैं, सिर्फ अगर ओवैसी साहब, माननीय बहन जी अगर एक साथ हो जाएं तो दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देगा, और उत्तर प्रदेश में 403 सीटों में 350 सीटें जीत करके हम लोग आएंगे। डीएम समीकरण से। जी, डीएम समीकरण से। अगला सवाल है सर, जिस तरह से दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा था नीट पेपर को लेकर के, उसके बाद लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती जी के आवास पर 69 शिक्षकों की भर्ती को लेकर के प्रदर्शनकारी मायावती जी के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। आखिर क्या वजह है? आखिर मायावती जी न सत्ता में है न विपक्ष में है, तो इतनी मायावती जी से उम्मीदें क्यों छात्रों की? कैसे देखें? ये छात्र जो हैं माननीय बहन जी की सरकार को ये लोग देखे हैं, उनको लगा कि जो माननीय बहन जी के यहाँ जो एक बार लोग सवाल लेकर के जाते थे, जैसे एक सुना होगा आपने, गन्ना के कुछ किसान लोग गए थे माननीय बहन जी के पास। अच्छा। और रात में उन्होंने कहा कि माननीय बहन जी हम जो है इसके जो है एमएसपी को हम बढ़ाना चाहते हैं, रेट को। बोला कितना बढ़ाना चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि 2 गुना हो जाए। कहा कि ठीक है, जाओ अपने घर जा कर के कल सुबह का पेपर पढ़ना। अच्छा। तो ये लोग अभी घर पहुँचे भी नहीं थे। किसान लोगों का बयान वीडियो पर वायरल हुआ कि हम लोग जहाँ जितना कह कर गए थे उससे 3 गुना ज़्यादा माननीय बहन जी ने रेट बढ़ा दिया। तो हमको लगा कि ये छात्र लोग जो हैं, अब इन लोगों को यकीन हो गया है कि उत्तर प्रदेश में माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, और ये मान ली हैं कि अब ये जो 2027 में चुनाव उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है, इसमें माननीय बहन जी के बाद कोई आने वाला नहीं है। इसी उम्मीद से ये लोग पहले जाकर के दस्तक दिए हैं, और मैं उनका स्वागत करता हूँ। चूँकि देश में मास का अगर सबसे बड़ा कोई लीडर और नेता हैं तो वो माननीय बहन कुमारी मायावती जी हैं, और अगर हमारी सरकार बनती है तो इनकी मांगें भी पूरी की जाएंगी, और देश में वो तमाम चीज़ें बदला जाएगा, और वो हर अधिकार उनको प्राप्त होगा जो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान में उनके लिए व्यवस्था बनाई गई हैं। तो अगला सवाल सर, जंतर मंतर पर एक वायरल होती है लड़की जाटव समाज से,
और वो लड़की कहती है बसपा सुप्रीमो मायावती जी को लेकर, उस लड़की का नाम नेहा भारती है, जाटवा समाज से आती है। वो कहती है कि मैं मायावती को 1% पसंद नहीं करती हूँ, मायावती अच्छी नहीं है। और वो भी बात कहती है बेशक वो हमारे जाटवा समाज से आती हैं, बेशक वो हमारे जो कौम से आती हैं, मैं उनको पसंद नहीं करती हूँ। तो एक महिला होकर के एक महिला के प्रति इस तरह की भावना रखती हैं, और वो रवीश कुमार जैसे लोगों को पसंद करती हैं, राहुल गांधी जैसे लोगों को पसंद करती है, कैसे देखते हैं? उनको, नेहा भारती जी को उत्तर प्रदेश से आती हैं, उनको माननीय बहन जी के संघर्ष से पहले फूलन देवी के बारे में उन्हें पढ़ना चाहिए। उसके बाद में और भी बेटियों पर जो अन्याय अत्याचार हुए हैं, आज वो बोल रही हैं ना उत्तर प्रदेश में, इनको आवाज़ और दम और ताकत देने वाली माननीय बहन जी हैं। आज जो ललकार रही हैं बहन जी, उनको पसंद न हो ये हम उनको नहीं थोप सकते, उनका अपना पसंद है। आप पसंद करें या न करें, लेकिन वो सोशल मीडिया को देख करके हैं। लेकिन उनको पता करें कि जब उत्तर प्रदेश में दलितों की बेटी सरेआम रास्ते पर नहीं चलती थी, उन्हें टांग लिया जाता था, उनकी इज्जतें लूट ली जाती थीं। और आज भी जब माननीय बहन जी थोड़ी कमज़ोर हुई हैं, तो आज भी उत्तर प्रदेश में जो हो रहे हैं उनको देखना चाहिए, उनको मिलना चाहिए। तो उनको माननीय बहन जी पर इस तरह की कोई बातें, टिप्पणी उन्हें नहीं करनी चाहिए, और माननीय बहन जी के संघर्ष को उन्हें पढ़ना चाहिए। माननीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश को क्या दिया है। आज जो ये बड़े बड़े महापुरुषों की जो पार्क, उनके नाम से जो स्कूल, डिग्री कॉलेज, कॉलेजेस जो उनको आज मिलना, जो बहुजन महापुरुषों की बदौलत जो वो बोल रही हैं, और जो अम्बेडकरवाद से जो वो प्रेरित हुई हैं, जिस बिना पर वो नापसंदी का इजहार कर रही हैं, वो बोलने की जो ताकत दिया है वो माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने दिया है। जो उनके अंदर आवाज़ जो बोल रही है, जो प्रेरणा है, वो माननीय बहन कुमारी मायावती जी के संघर्षों के बदौलत उन्हें मिला है। चलिए अगला सवाल सर, जिस तरह से आपने देखा कि बसपा विधायक नीट पेपर लीक करके तमाम जो प्रदर्शन कर रहे थे दिल्ली में लोग, इधर बिहार विधानसभा में बैठ करके, बाहर बैठ करके सतीश यादव और पिंटू यादव जो बसपा विधायक हैं रामगढ़ से, वो छात्रों के साथ मुद्दा से मुद्दा लड़ा करके बैठते हैं और उनकी आवाज़ बनने का काम करते हैं। लेकिन एक तरफ पे सवाल फैलाया जाता है कि बसपा के लोग बाहर निकलते ही नहीं हैं। कैसे देखते हैं सतीश यादव के इस काम को? देखिए, बसपा के लोग ये हवाई राजनीति नहीं करते हैं। हम ये मानते हैं कि बसपा में कैडर में थोड़ी सी कमी आई है। बसपा का जो सेकेंड लाइन का लीडर है, लीडरशिप, इन्होंने गद्दारी किया है, हम ये एक्सेप्ट करते हैं, उसमें मैं भी आता हूँ। जितनी वफादारी से माननीय बहन जी ने पार्टी को आगे बढ़ाया है, और माननीय बहन जी ने जिनको प्रभारी बनाकर जो जिम्मेदारी सौंपी है, मैं यह बात कबूल करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ कि उन्होंने उतनी जवाबदेही और उतनी ईमानदारी से पार्टी की बात को और माननीय बहन जी के संघर्ष को युवाओं के बीच ये नहीं ले गए हैं। अगर युवाओं के बीच ये ले जाते तो आज ये नौजवान, ये युवा, ये बात उनको कहने का मौका नहीं मिलता, चाहे वो नेहा भारती जी हो, चाहे जो भी लोग आज कह रहे हैं। माननीय बहन जी के किए हुए संघर्ष को जो हमारे सेकेंड लाइन के जो लीडर हैं, माननीय बहन जी के जो बाद हैं, ये सिर्फ बॉबे साहब की और कांशीराम की बात बता रहे हैं। माननीय बहन जी की त्याग, तपस्या, उनकी प्रेरणा, उनके संघर्ष को ये बता नहीं रहे हैं, ये दूसरी दुनिया में जा रहे हैं। और इसके लिए भी मैं माननीय बहन जी से कहना चाहूँगा कि माननीय बहन जी अगर बसपा को ताकतवर बनाना चाहती हैं, तो आज उनको एक गॉड गिफ्ट के रूप में आकाश आनंद जी मिले हैं। आकाश आनंद जी को हर 2 महीने 3 महीने पर एक स्टेट में उनको 2 दिन का समय देना चाहिए, और वहाँ के कार्यकर्ताओं से सिर्फ उन्हीं से वो न मिलें जिनको प्रभारी चयन करें या प्रदेश के अध्यक्ष चयन करें कि नहीं यही आप मिल सकते, नहीं, ओपनली आप अपने प्रदेश कार्यालय में बुलाइए। आप जो सुरक्षा को देखते हुए जो आपको फॉलो कराना है आप उसको कराइए, लेकिन जो आना चाहे आइए, और खुले मैदान में मैं मानता हूं उनके अंदर वो क्वालिटी है। मैं आकाश आनंद जी के साथ, मैंने इस विधानसभा चुनाव में मैंने उनके साथ कार्यक्रम किए, मैं उनके साथ गया दौरे पर, मैं उनके साथ रहा। उनके अंदर वो सारी क्वालिटी है, बहुत परिपक्व नेता हैं और बहुत समझदार नेता हैं, और बहुत संयम, बहुत समझदारी से काम करने वाले हैं। अगर माननीय बहन जी उनको थोड़ी सी आज़ादी दें, और माननीय बहन जी अगर बहुजन क्या सर्वजन समाज के अगर हवाले वो करें, तो वो माननीय बहन जी के संघर्ष को मनवा करके पार्टी को आगे बढ़ाने में वो परिपूर्ण भी हैं और सक्षम भी हैं।